नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने के तरफ देखो, जमाने के तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द किस से कहूँ अपनी, सहारा ना कोई देगा। दर्द किस से कहूँ अपनी, सहारा ना कोई देगा। दर्द किस से कहूँ अपनी, सहारा ना कोई देगा। दर्द अपनी कहूँ किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे।
मंगल भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। तो भगवान ही हमारे आश्रय हैं और भगवान की आश्रय हो जीवन में तो सब कोई आसरा दे देता है। और भगवान अगर हमारे आश्रय नहीं है तो जैसे कल की कथा में आप गजग्राह का प्रसंग सुने थे कि एक एक करके उस गजराज के सभी साथी भाग गए थे छोड़ के, ऐसे ही संसार वाले भी हमें छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सहारा कोई संसार में है तो हमारे नारायण हैं, गोविंद हैं, ठाकुर जी हैं। पूतना का उद्धार किया भगवान ने और जब नंद बाबा मथुरा से पहुंचे देखा सारे गोकुल वाले इकट्ठा हैं, पूरे मार्ग अवरुद्ध हैं, 6 कोस तक पूतना की शरीर पड़ा हुआ है, इतना भयंकर राक्षसी है ये पूतना। बकासुर की बहन है। सारे नगरवासियों ने कहा बाबा सब चीज तो ठीक है लेकिन इस राक्षसी के गिरने से सारे मार्ग बंद हो गए और इसके शरीर को कोई उठा भी नहीं सकता, इतना बड़ा देह है इसका। इसलिए जीवन में देह को इतना ना बढ़ाओ खा पी के कि इतना बड़ा पेट हो जाए, इतना बड़ा शरीर हो जाए कि मरने के बाद लोग सोचें कि कंधा कौन दे, और कोई बेचारा हिम्मत करके कंधा भी दे तो सोचे कि इसी के साथ मैं भी निपट जाऊंगा। इसलिए इतना ही खाओ कि जब भी खाए रहो तो उतना और खा सको। भोजन कितना करना? आधा पेट। और जब उठो तो उतना फिर खा सको, बस इतना ही खाओ। और कुछ लोग तो केवल खाते ही खाते जाते, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, खात खात गिर गिर परे पुन पुन उठ उठ खाए। कहते बाबन वही सराई है जो खात खात मर जाए। बोलो शंकर भगवान की। तो पूतना का इतना विशाल देह है कि नगरवासी कहते हैं बाबा इसको शमशान तक ले जाना तो बड़ा मुश्किल है और ये यहाँ से हटेगी नहीं तो पूरा मार्ग अवरुद्ध रहेगा, बंद रहेगा, तो क्या करें? नंद बाबा ने कहा सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी चंगारी आदि लेके आओ और ये जो पेड़ टूटे हैं इन सबको काट के इसी के ऊपर लाद दो और यहीं पे इसको संस्कार कर देते। और फिर जब नगरवासियों ने पूतना को जलाया तो उसके शरीर से ऐसा सुगंध निकला, ऐसा सुगंध निकला कि पूरा ब्रज सुभाषित हो गया। संत जन कहते हैं कि पूतना का स्तन पान किया भगवान ने तो मां के स्वरूप हो गई, लेकिन वृत्ति उसकी राक्षसी था। उद्देश्य उसका बहुत ही गलत था, इसलिए भगवान को उसका संहार भी करना पड़ा। वैसे स्त्री का वध करना शास्त्र में निषेध कहा गया है पुरुषों के लिए, लेकिन अगर स्त्री ताड़का जैसे हो जो ऋषि मुनियों को ही भक्षण कर जाती हो, स्त्री अगर हमारे देश के लिए संकट हो कि पाकिस्तान से आए और खुफिया तंत्र के लिए काम करे, ISI के लिए काम करे, तो ऐसी स्त्री को ठिकाने लगाना पुण्य का कार्य है। बोलो शंकर भगवान। हमारे शास्त्रों में कोई चीज छोड़ा नहीं है। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो जवान अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अगर वे दूसरे दुश्मन सैनिक के हाथों से वीर गति को अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये हमारे पुराणों में लिखा है। जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए
अपने प्राण को न्यौछावर करता है, उसे वही सद्गति मिलती है जो कोई संत गंगा के घाट पे भगवान की भक्ति करता है। वही परम धाम उस सैनिक को भी प्राप्त होता है जो अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। इसलिए जब राष्ट्र की बात आए, धर्म की बात आए, सनातन की बात आए, अपने भारत की रक्षा की बात आए, तो वहां अपने प्राणों की बाजी लगा देना भी सदकर्म है, पुण्य कर्म है और चूकना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्त्री हो जो समाज के लिए खतरा हो, राष्ट्र के लिए खतरा हो, तो उसको मारने से भी दोष नहीं लगता है। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद रानी आई यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को